जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुवर। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना है। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है उन सभी संगत जी को हाथ जोड़कर जय गुरु जी। गुरुपा आपके इतने उपकार हैं कि गिनाई नहीं जा सकते। हर पल आप अपने संगत के साथ हैं, हमेशा उनके अंग संग है गुरुपा। आप हर एक छोटी से छोटी बात, हर एक छोटा से छोटा पल अपनी नजरों के सामने रखते हो गुरुपा। गुरुपा सत्संग इतवार की सुबह का है। मैं अपनी बहन के घर सोई हुई थी तो गुरुपा सुबह लगभग 4 बजे थे और मुझे स्वप्न आया कि स्वप्न में जैसे जो है मेरे बेटा स्कूल में पढ़ रहा है +2 क्लास में, और गुरुपा उसको वो वाइट यूनिफॉर्म पहने हुए है और उसका किसी बच्चे के साथ छोटी सी बात पर कहासुनी हुई और उसने जो है मेरे बेटे का किसी धारदार चीज़ से, तलवार जैसी कोई चीज़, चाकू जैसी किसी चीज़ से उसका जो है धड़ से सर अलग कर दिया गुरुपा। और घर पर मैसेज आया कि तुम्हारे बेटे को चोट लग गई है, जल्दी से स्कूल आ जाओ। गुरुपा मैं आनन फानन में जैसे स्कूल पहुंची और मैंने देखा कि जो है कॉरिडोर स्कूल का जो है उसके बाहर बरामदे में मेरा बेटा सिर्फ धड़ रूप में खड़ा है। गुरुपा में बहुत जोर से चीख निकली और जैसे मैंने उसको उसके घर के नाम से पुकारा और मैं जाके गुरुपा उससे लिपट गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि किसने किया मेरे बेटे के साथ। सारा स्कूल का जो है स्टाफ हक्का बक्का चुप था, शांत था कि अब क्या जवाब दें। गुरुपा उसी बीच जो है स्कूल का जो चेयरमैन है वो थोड़ी सी बड़ी एज के हैं और वाइट कलर के सफारी सूट पहने हुए थे और वो बाहर आए और कहने लगे कि आप इसको घर ले जाओ, हम देखते हैं कि किसने क्या किया है और फिर आपको बताते हैं। तो मैंने कहा पूरा स्कूल था स्कूल में और जो है ये घटना कैसे घटी। तो उसने कहा कि वो बच्चा तो भाग गया है जिसने किया और हम जैसे ही पता लगेगा आपको बता देंगे, आप इसको लेकर घर जाओ। तो उन्होंने अपने स्कूल की गाड़ी में मुझे बिठाया और मैं अपने बच्चे का जो है धड़ के ऊपर सर रख कर और मैं उसको घर ले आई। घर ले आकर करके जैसे मैं अपने आंगन में बैठी उसको लेकर के और वो खड़ा रहा। फिर जो है मैंने बच्चों से पूछा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, जैसे मेरे घर में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। और मैं गुस्से में बोली कि तुम्हारे पापा सारी जो है पूरे शहर को पता लग चुका है कि जो है ना स्कूल में ये घटना होगी और तुम्हारे पापा को अभी तक कुछ नहीं पता, वो घर भी नहीं आए और ना उनका फ़ोन मिल रहा है। थोड़ी देर बाद जैसे मेरे पति अंकल आते हैं तो मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगी कि तुमको पता नहीं है तुम्हारे बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना होगी और तुम कहाँ थे सारा दिन से। तो उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था, मुझे तो अभी गली में आने के बाद ही ये सब पता चला है। तो गुरुपाल स्कूल के चेयरमैन जैसे वाइट सफारी सूट पहने हुए थे वो हमारे घर आते हैं और आकर के उन्होंने दोनों कंधे से उसको पकड़ा और ऐसे बाजू तक नीचे तक ऐसे हाथ फेरते हुए लिखा, बोले क्या हुआ था तुझे। जैसे मेरा बेटा जो है उसकी धड़ जुड़ गई है उसके साथ, शरीर और धड़ एक हो गया और सारा जो है ब्लड कंधे से गर्दन से कमर तक उसका बह रहा है और वो जुड़ गया है और पलक उसने झपकी जैसे उसके चेयरमैन सर ने उसको आकर बोला। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक नवीन नाम का लड़का था और उसने जो है कोई खास हमारी बातचीत नहीं हुई, बस छोटी सी कोई बात थी, जैसे वो थोड़ा सा गुस्से में बोला और मैंने भी उसको थोड़ा सा गुस्से में बोल दिया। ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली हमें बात नहीं थी और उसने एकदम से उठा के चाकू जैसी कोई धार जैसी चीज़ थी और उसने मेरे गर्दन पे एकदम मार दी। मैं भी हक्का बक्का था कि एकदम मुझे क्या हुआ, इसने ये ऐसा कदम क्यों उठाया और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। और जैसे ही उसने ये बात पूरी की और जैसे उसके सारे शरीर में प्राण दौड़ आए और वो उसने मेरी तरफ देख कर बोला मम्मी मुझे क्या हो गया था। और ऐसे ही जैसे उसने आवाज़ लगाई तुरंत मेरी आँख खुल गई और मैंने आवाज़ लगाई जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले दिन हमने जैसे कहीं जाना था तो मैं उसी सिलसिले में अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी क्योंकि मेरे मौसा जी की डेथ हो गई थी तो हमने वहाँ पर उनके जो दिन थे वहाँ पर जाना था इकट्ठे। तो शाम को घर आने के बाद मैंने अगले दिन अपने हस्बैंड से बताया कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया। तो हम लोग सुबह की चाय पी रहे थे, लगभग 8:30-9 बजे का टाइम था। तो मैं उन्हें ऐसे ही फ़ोन, मुझे आदत है कि मैं सुबह चाय कॉफ़ी जब लेती हूँ, चाय तो मैं नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ जैसे। तो कॉफ़ी पीते-पीते जैसे मैंने अपना फ़ोन उठाया, यूट्यूब खोला और मैसेज आया कि बेटा
तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट था, उसको मैंने न्यू लाइफ ब्लेस किया, उसको छू करके मैंने जो है उसे न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो मैसेज मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया कि देखो, स्वप्न में भी उस चेयरमैन सर ने जो है मेरे बेटे को ऐसे कंधे से लेकर पूरे हाथ को ऐसे छुआ था और कहा कि अब तू ठीक है, अब तुझे कुछ नहीं होगा। वो मेरे गुरुपा ही थे जो आकर मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस कर कर गए। और अगले दिन सत्संग के मैसेज में भी गुरुपा ने यही बताया कि मैंने तेरे बेटे को छूकर उसको नया जीवन दान दिया है, न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। किन लफ्जों से आपका शुक्राना करूं गुरुपा, मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है। आप हर पल इतनी रक्षा करते हैं। उसके बाद से 2 दिन हो गए कंटिन्यू एक ही मैसेज आ रहा है। जो भी सत्संग होती है उसकी हेडलाइन यही होती है कि तेरे बेटे पर संकट मंडरा रहा है, बेटे ये पाठ सुन और उसके संकट कटवा ले, उसको बचा ले, उसको मारने की साजिश रची जा रही है, उसको झूठे केस में जेल में फंसाने की कोशिश की जा रही है, उस पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। हे मेरे गुरुपा, आपके सिवा इस दुनिया में कौन है हमारा जो हमारा भला सोचेगा। आप हर पल की खबर रखते हो, हर श्वास श्वास आपके हाथों में है हमारी, तो गुरुपा उसकी रक्षा भी आपके हाथों में है गुरुपा। मैं आपका किन शब्दों से शुक्रिया अदा करूं गुरुपा, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। बस आपके मंदिर में बैठकर, जब भी मंदिर में बैठती हूँ गुरुपा, हाथ जोड़कर एक ही बात कहती हूँ, मेरे गुरुपा अंग संग रहना और हमेशा हेल्थ प्लस करना गुरुपा। जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं ना गुरुपा, उन सब से मेरी घर परिवार की तो रक्षा करो करो गुरुपा। जो भी दुनिया भर में ब्लैक मैजिक से परेशान है गुरुपा, सबको आप हेल्थ प्लस करो गुरुपा। हेल्थ की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा। जब हेल्थ ही नहीं होगी तो गुरुपा वेल्थ किस काम की है, वो सारा पैसा तो यूं ही वेस्ट हो जाएगा दुनिया का। इसलिए गुरुपा आप हेल्थ प्लस करो, हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा। हर दिन, हर पल, हर क्षण ब्लैक मैजिक इतना हावी होता जा रहा है गुरुपा, समझ नहीं आता कि क्या होगा क्या नहीं। गुरुपा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमेशा अंग संग रहना, हमेशा अपने संगत का रक्षा कवच बनकर हमारे चारों तरफ रहना गुरुपा। और आप यही मैसेज देते हो कि प्यारी बेटी, तेरे माड़े कर्म नहीं है, ये सब ब्लैक मैजिक का असर है जो तू इतने कष्ट भोग रही है गुरुपा। ये तो आप जानते हैं ना कि मैं कोई गुनाह, मैंने जाने अनजाने में मेरे ख्याल से कोई गुनाह किया ही नहीं होगा, कभी मैंने किसी का बुरा सोचा ही नहीं है गुरुपा। मेरे साथ बुरा करने वालों का भी मैं हमेशा भला ही सोचती हूँ, हर पल उनका भला सोचती हूँ गुरुपा। फिर भी ना जाने क्यों वो लोग मुझे इतनी क्रूर दृष्टि से क्यों देखते हैं, क्यों मेरे प्रति इतनी ईर्ष्या रखते हैं। गुरुपा कहते हैं कि बेटी वो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो तेरे जैसा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। वो तेरी हर इस तरक्की से खुद से जो है ना ईर्ष्या करते हैं जो तुझे मिली है गुरुपा। वो मेरे जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ मुझे रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया और गुरुपा हर बार आपने बचाया है। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैं शुरू में भी सत्संग जब मैंने शुरू किया तो मैं आपका गुरु मंत्र करना शायद भूल गई थी गुरुपा, उसके लिए क्षमा कर देना। जाने अनजाने बहुत सारी गलती करती है आपकी बेटियां गुरुपा। मैं उन सब गलतियों के लिए गुरुपा आपसे क्षमा मांगती हूँ, सारी संगत जी से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सबको ब्लेस करना। सुमन आंटी जी को खूब खूब ब्लेसिंग देना गुरुपा। वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, अपना कीमती समय निकालती हैं गुरुपा, और आप ये के चरणों में ये हमारा सत्संग शेयर करके वो एक सेवा करती हैं गुरुपा। उन्हें भी खूब खूब ब्लेसिंग देना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें इस धरती पर भेजा, ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा और ईश्वर ने कुछ योजना बनाकर ही हमें इस धरती पर भेजा है। हमारा जन्म हुआ किसी कारण से हुआ, कुछ ना कुछ लाइफ में पर्पज़ है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और इसी परिवार में हमारा जन्म क्यों हुआ है। आइए जानते हैं। क्योंकि हमारे सभी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बने रहते हैं, क्योंकि ये यात्रा कोई एक जीवन, 2 जीवन या 3-4 जन्म ऐसे ऐसे नहीं होती। कई 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 जन्मों की यात्रा रहती है हर इंसान की, जो कि हमें याद बिल्कुल नहीं रहती। कुछ कुछ बातें कभी कभार झलक मार जाती हैं, जैसे हम कभी कहीं पहुंच गए, है ना, झलक मारती है। लेकिन
जब हम इंसान का जन्म लेते हैं तो ईश्वर का पर्पज़ हमसे कुछ अच्छे अच्छे कार्य कराने का ही होता है, जो कार्य हम पिछले जन्म में अधूरे छोड़ चुके होते हैं। कनेक्शन बनाए जाते हैं, हमें मिलवाया जाता है, उन लोगों से ही मिलवाया जाता है जिनके साथ हमारे कनेक्शन पहले जन्म में रहते हैं। अब वो हमारे नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ये अलग मामला है। आपका इस धरती पर आना कोई दुर्घटना नहीं है, कोई संयोग नहीं है, ये पूरी तरह से प्री प्लान रहता है। आपका इस विशेष परिवार में जन्म लेना ये किसी संयोग का परिणाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ईश्वर की अत्यंत सूक्ष्म योजना का हिस्सा है। जिस घर में आप पले हैं, जिन लोगों के बीच आपका जीवन खुला है, जन्म लिया है, वे सब कोई रैंडम पात्र नहीं है। वो आपके पुराने कर्मों के सटीक उत्तर हैं। आपके पिता, आपकी माता, आपके भाई बहन, यहाँ तक कि आपके शत्रु तक आपको आपके आसपास भगवान ने विदेश उद्देश्य से ही रख कर भेज दिए हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में प्रेम भरा होता है और कुछ में तनाव? क्यों कोई जन्म लेते ही सुविधा में पलता है और कोई बहुत तंगहाली में? क्यों कोई बचपन से समझदार और ऐसा लगता है कि बहुत अनुभवी है, और कोई ऐसा लगता है कि इतना बड़ा हो गया अभी तक इसका बचपना ही ख़त्म नहीं हुआ? ये सब छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं, हमारे सबके दिमागों में चलते रहते हैं। उत्तर ईश्वर ही दे सकता है। लेकिन ईश्वर के साथ हम बातचीत करते हैं? नहीं, हम ईश्वर के साथ बातचीत नहीं कर सकते। कनेक्शन बनाते हैं, हमेशा बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं और धीरे धीरे हमें काफ़ी प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना। उम्र बढ़ती है मतलब ज्ञान, जब हम अपने ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। भगवान कभी कोई भूल नहीं करते, वे गणना करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि कौन आत्मा किस परिस्थिति में किस आत्मा के साथ जुड़कर अपने अधूरे पाठ को पूरा करेगी। आप सोचते होंगे अगर भगवान ने सब तय किया है तो फिर मेरा क्या दोष? सुनिए, यह संसार किसी सजा या इनाम का नहीं, बल्कि सीख और सुधार का विद्यालय है। जिस परिवार में आप जन्मे हैं वही आपकी परीक्षा का केंद्र है। ईश्वर ने आपको ठीक वही माता पिता, वही परिवेश दिया है जहाँ से आपकी आत्मा को अपने अधूरे संस्कारों को पूरा करना है। आप चाहे कितना भी सोचें कि ये मेरे साथ क्या हुआ, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर कोई आत्मा अपने पिछले जन्म में अभिमान से भरी रही तो उसे इस जन्म में ऐसे लोगों के बीच रखा जाता है जो उसे झुकना सिखाएं। अगर कोई आत्मा किसी को समझ नहीं पाई तो अब उसे उसी स्थिति में रखा जाता है जहाँ समझने की पीड़ा वो महसूस कर सके। भगवान वही करवाते हैं जो हमारी आत्मा को उसके अगले स्तर तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी होता है। कभी कभी हम कहते हैं काश मेरा जन्म किसी और घर में हुआ होता, पर सोचिए क्या आप किसी और घर में जाकर भी वही सीख पाते जो आज पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपका यह जीवन कर्मों की फसल का परिणाम है। आपका जन्म स्थान, आपका परिवार, आपका समय, यह सब मिलकर आपके लिए बने एक प्रयोगशाला की तरह हैं, जहाँ आप खुद को परखते हैं, गलतियाँ भी करते हैं और अंततः आप एक सोना बनकर निखरते भी हैं। ईश्वर ने किसी को किसी से ऊंचा या नीचा नहीं बनाया। हर आत्मा अपने स्तर पर एक बहुत बड़ी सीख रखती है। कुछ लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे और कुछ केवल आपकी आत्मा के आईने बनकर आपके भीतर की कमियों को दिखाएंगे। इसलिए जो लोग आपके सबसे करीब हैं वही आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। कभी कभी जो आपको सबसे ज़्यादा दुख देते हैं वे ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आत्माएं होती हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें उसी भूमिका में रखा है ताकि आपकी आत्मा विनम्रता, करुणा और धैर्य का स्वाद चख सके। संगत जी, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे अपने जो बच्चे होते हैं, मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ और जिसमें कई माएँ बहुत दुखी हैं, कुछ अपने बेटों से दुखी हैं, कुछ बेटियों से दुखी हैं, है ना, कि वो उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते, उनके अपोजिट चलते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। तो इसका अर्थ यही आता है कि पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कर्म बंधन ऐसे रहे हैं जो वो एक दूसरे को
सिखाने के लिए, कुछ नया सबक सिखाने के लिए, कुछ उनकी आत्मा का उद्धार करने के लिए ही आपको उस तरह का ही बेटा मिला है, उस तरह की ही बेटी मिली है, या उनको भी आप माता पिता के रूप में मिले हैं। और यही बात बहुत 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 लोगों को कठोर लगती है कि भगवान कठोर है। हाँ, वे कठोर हैं क्योंकि वे सस्ता प्रेम नहीं देते, वे वह प्रेम देते हैं जो आत्मा को झकझोर दे, उसकी नींद तोड़ दे। वे हमें फूलों से नहीं कांटों से सिखाते हैं, ताकि अगली बार जब हम किसी और के जीवन में जाएं तो खुद किसी के लिए फूल बन सकें। भगवान भावुक होकर निर्णय नहीं लेते, वे संतुलित होकर हमें वही देते हैं जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि कोई माँ के प्रेम में जन्म लेता है, कोई उनकी अनुपस्थिति में, है ना। कई बार बच्चे ने जन्म लिया और माँ नहीं है। कोई पिता के आशीर्वाद में बड़ा होता है, तो कोई उनकी छाया के बगैर, क्योंकि हर आत्मा का पाठ अलग है और हर जन्म उसकी अगली कक्षा। अब सोचिए, जब आप किसी से कहते हैं मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते, तो क्या आप यह मान लेते हैं कि भगवान ने गलती की है? नहीं, उन्होंने आपको वहीं रखा है जहां आपकी आत्मा को अपनी स्वीकृति की भूख को समझना था। आपको यह जानना था कि आपको स्वीकार करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईश्वर स्वयं है। जब यह समझ आ जाती है तो शिकायतें अपने आप मिट जाती हैं और फिर शुरू होता है आभार। आभार व्यक्त करना हम सीख जाते हैं। आपको परिवार से संघर्ष नहीं करना होता, बल्कि उनसे सीख लेनी होती है। आप उन्हें बदलने नहीं आए हैं, आप अपने भीतर कुछ बदलने आए हैं। यही है जन्म का कारण। कभी यह मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है। वे तो केवल न्याय की डोर को इतने सुंदर ढंग से खींचते हैं कि हमें लगता है क्यों मैं, पर भीतर से उनकी आवाज़ कहती है क्योंकि अब तुम तैयार हो। कई बार लगता है ना कि मैं ही क्यों, है ना। अगर आप इस बात को समझ गए कि आपका जन्म, आपके परिवार का चयन, आपके परिवार के रिश्ते, यह सब दिव्य योजित है, तो आपकी आधी उलझनें आज ही खत्म हो जाएंगी। आपके दुख का कारण यह नहीं कि भगवान दूर हैं, बल्कि यह है कि उनके खेल को समझ नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, है ना। क्योंकि हम लोग भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन बीच में उनके साथ कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। भगवान कोई भी आत्मा गलत जगह नहीं भेजते, वे उस स्थान पर भेजते हैं जहां आत्मा को उसकी सबसे बड़ी सीख मिलनी होती है, और वही परिवार कहलाता है। तो जब अगली बार आपके मन में यह सवाल उठे, क्यों मैं ही क्यों इस परिवार में, तो बस मुस्कुराइए और कहिए क्योंकि यही मेरी कक्ष है और यही मेरे भगवान का निर्णय है। अब अगर यह बात आपके दिल को छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि भगवान के निर्णय में वाकई गहराई है, तो जल्दी से शुक्राना लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस इतना सा एक बार जरूर लिख दीजिए। मैं ईश्वर के निर्णय पर भरोसा रखता हूँ, यह भी लिख सकते हैं, है ना। या मैं ईश्वर के निर्णय पर भरोसा रखती हूँ। अब धीरे धीरे अगले हिस्से में हम और गहराई में उतर के जान जाएंगे, जहाँ हम समझेंगे ईश्वर ने हमारे परिवार के हर सदस्य को कौन सी भूमिका देकर भेजा है और कैसे उनका हर व्यवहार हमारे ही कर्मों का दर्पण है। यही वह हिस्सा है जहाँ आत्मा सच्ची समझ को छूती है। हर आत्मा अपने आसपास के लोगों से जुड़ी होती है, जैसे एक दृश्य धागा जो जन्मों जन्मों तक चलता है। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, यह सभी आत्माएं पहले से आपके साथ किसी न किसी रूप में जुड़ रहती हैं। कभी आपने किसी को दुख दिया था, तो इस जन्म में वही आत्मा आपके जीवन में आई है ताकि आप महसूस करें कि वह दुख क्या होता है। कभी आपने किसी की मदद की थी, तो वही आत्मा जब आपके परिवार के रूप में आई है ताकि वही प्रेम आपको लौटाया जा सके। हर रिश्ता केवल वर्तमान का नहीं, वह कर्मों की पुरानी कड़ी है जो ईश्वर ने बिल्कुल सटीक रूप से दोबारा गूंथी है। यही कारण है कि कोई बच्चा जन्म से अपने पिता से डरता है और कोई माँ के बिना भी संतुष्ट रह लेता है, क्योंकि आत्माएं अपने बीच के पुराने बंधन लेकर ही आती हैं। भगवान सब जानते हैं, वे किसी को किसी के घर में यूं ही नहीं भेजते। वे उस आत्मा को उस घर में उतारते हैं जहां उसकी अधूरी यात्रा पूरी हो सके। कभी आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और वह आपको समझ नहीं पाता, तो जानिए उस आत्मा के साथ आपको कोई पुरानी, कोई अधूरी कहानी है। भगवान चाहते हैं कि अब आप
उस अधूरी कहानी को प्रेम, समझ और क्षमा से पूरा करें। आपके परिवार में हर व्यक्ति एक आईना है जो आपके भीतर की किसी कमजोरी को दिखा रहा है। जो आपको क्रोध दिलाता है वह आपको भीतर के अधैर्य का दर्पण है। जो आपको तिरस्कार दिखाता है वह आपके भीतर के अहंकार को जगाता है। और जो आपको प्रेम देता है वह आपको यह याद दिलाता है कि ईश्वर आपके अंदर भी प्रेम बनकर बैठा है। हाँ जी, ईश्वर आपके अंदर प्रेम बनकर बैठा है। केवल वह माध्यम जिनसे भगवान आपको आपके रूप तक पहुंचा देते हैं। आपके जीवन में जो झगड़े, असहमति, अपेक्षाएं हैं वे भगवान की बनाई हुई प्रक्रिया है, ताकि आप अपने भीतर झांक सकें। अगर सब आसान होता तो कोई कुछ सीखता ही नहीं। सही बात है ना संगत जी? सच में हम यहाँ पर अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए आए हैं, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने ईश्वर के साथ मजबूती के साथ एक रिश्ता बना लेते हैं। सरेंडर कहते हैं गुरु जी करो, उसका अर्थ यही है कि जो कुछ भी ईश्वर कर रहे हैं हमारे साथ, हमें उसे स्वीकार करना है ना संगत जी? हम जितना ज़्यादा ध्यान प्रभु का करते हैं उतना ही ज़्यादा ध्यान प्रभु भी हमारा करते हैं। गुरु जी ने मुझसे एक सेवा ली कि मैं सबके सत्संग आपके शेयर करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबके सत्संग शेयर करती हूं, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करने का प्रयास करती हूं, चाहे वो 1 घंटे के बैठें या 1.5 घंटे के। काफ़ी छूट जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो छूट जाते हैं। मैं कहती हूँ आप दोबारा रिकॉर्ड करके भेजो। जब वो दोबारा रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो मैं फिर वो शेयर भी करती हूँ, और ये सब मेरे गुरु जी की इच्छा है। तो संगत जी, आप सत्संग शेयर कराना चाहते हैं तो गुरु जी की इच्छा से यहाँ पे आपका सत्संग ज़रूर शेयर होगा। और सत्संग शेयर करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके क्लियर वॉइस में भेजना है यहीं पर 9548842997 पर। और मैं अपने गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना भी करती हूँ कि गुरु जी ने मुझको डिवाइन ब्लेसिंग्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, और वो ब्लेसिंग्स मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तो सर्वदा भला सत्संग शुरू कर महीने में एक बार। तो मैंने शुरू करा, 5 सितंबर को कर चुकी हूँ, 12 अक्टूबर को भी कर चुकी हूँ, और अब जो सत्संग होगा वो कार्तिक पूर्णिमा को होगा। संगत जी, ये सब मेरे गुरु जी के हुक्म से ही हो रहे हैं। सबके कल्याण के लिए सत्संग होने जा रहा है, और ये एक सेवा आप यहाँ पर छोटी सी दे सकते हैं, क्योंकि ये सत्संग जो होने जा रहा है सबके कंट्रीब्यूशन से ही होने जा रहा है। मैं इसे अकेले नहीं करवा रही हूँ संगत जी, ये सबका मिला जुला सत्संग है। मैं यहाँ पर केवल कर रही हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ भी नहीं, है ना, केवल माध्यम मात्र हूँ। तो माध्यम मुझे बनाया गुरु जी ने कहा कि तू सर्वदा भला सत्संग कर। संगत जी, मैं गुरु जी ने मुझे यहाँ पर गुरु निवास जो ब्लेस किया है, ये गुरु जी का घर है, और ये गुरु जी के घर में ही सत्संग होने जा रहा है। गुरु जी यहाँ पर रहते हैं, और देखिए कितना सुंदर सत्संग होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा सा सत्संग होता है। और गुरु जी के हुक्म से जिस संगत को गुरु जी बुलाना चाहते हैं वो ही यहाँ पर आ पाती हैं, क्योंकि अभी तो घर भी छोटा सा ही है। बाकी जैसे जैसे गुरु जी आगे बढ़ाते जाएंगे मैं बढ़ती जाऊंगी, क्योंकि कृपा तो गुरु जी डालते हैं, है ना। मैं तो कोई भी नहीं हूँ सत्संग कराने वाले तो गुरु जी हैं। संगत जी, यदि आप यहाँ पे कुछ भी कंट्रीब्यूशन अपना देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। आपको यदि QR चाहिएगा तो मैं आपको दे दूँगी, है ना। और नहीं तो आप फ़ोन पे, गूगल पे, GPay करके आप अपनी जल प्रसाद या लंगर प्रसाद कोई भी सेवा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, है ना। क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि यहाँ पर सबके साथ मिल के सर्वदा भला सत्संग महीने में एक बार कर। और ये सेवा गुरु जी कब तक जारी रखवाते हैं इसका मुझे अब खुद भी नहीं पता, है ना, क्योंकि मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी मुझे खुद भी सोचना पड़ता है। तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता संगत जी। जब हम सत्संग कराते हैं तो एक बहुत बड़ा काम बढ़ता है ना। और समय की तो सभी के साथ आजकल थोड़ी सी वो रहती है व्यस्तता, ये नहीं होता इतना टाइम।
लेकिन जब गुरुजी कोई काम करवाते हैं तो टाइम भी फिर गुरुजी ही निकलवाते हैं। तो जैसी गुरुजी की इच्छा, मैं तो अपना पूरा प्रयास करती हूँ। और सत्संग आपके पास पहुँच रहे हैं, और ये देखिए जो ये सब बातें आपको बताई गई हैं, ये आज इसीलिए बताई गई हैं ताकि आप इस चीज़ को समझें, निराश ना हो, परेशान ना हो कि आपका जन्म इस घर में क्यों हुआ है ना। कई लोगों के सत्संग आते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब थोड़ा सा ज्ञान हमको प्राप्त हो चुका है कि हम यहाँ पे जब आए हैं, इस धरती पर आए हैं, तो कोई ना कोई उद्देश्य तो है। तो फालतू में किसी को भी बद्दुआएं देने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि जो कुछ भी करेंगे वो गुरुजी ही करेंगे। छोड़ दीजिए गुरुजी पे, चाहे गुरुजी बैकफायर करके आपके दुश्मनों को ख़त्म करें, है ना, चाहे उनको सद्बुद्धि देकर कोई भी मैटर है उसको सॉल्व करें, सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। आप विश्वास कीजिए केवल जल प्रसाद के ऊपर, गुरुजी के चंदन तिलक के ऊपर, गुरुजी के मंत्र जप के ऊपर, और देखिए आपके जीवन की जितनी भी उलझनें हैं वो सब सुलझ जाएंगी। और गुरुजी मुझसे ये कहलवा रहे हैं, तो ये जो भी मैसेज है किसी ना किसी संगत के लिए तो है ही है ना, जो भी बहुत परेशान है। तो संगत जी, आप ये सत्संग आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके माध्यम से हो सकता है गुरुजी किसी का कल्याण करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप किसी के कल्याण के लिए शेयर करते हैं ना संगत जी, तो पहले आपका कल्याण होता है, फिर दूसरे का कल्याण होता है, क्योंकि दूसरे के कल्याण में ही आपका कल्याण छुपा होता है। जय गुरुजी। संगत जी शेयर कीजिएगा, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी करेंगे कल्याण। जय गुरुजी। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी सत्संग सुनवा कर ही कष्ट काटते हैं। बड़े से बड़े कष्टों को गुरुजी काट देते हैं, आने वाले कष्टों को गुरुजी काट देते हैं, रुके हुए काम आपके बनने लग जाते हैं। तो सत्संग में बहुत पावर होती है, बहुत पावरफुल सत्संग है। पूरा सुनेंगे, एंड तक सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले ना मेरी बेटे की गाड़ी का ना ब्रेक फेल हो गया होगा, तो वो किसी तरह ऑफिस से पहुँच गया, और आते हुए फिर अपने चाचा को, जो उसके हमारे पार्टनर है, उनको अपने साथ बिठा के लाया। उसने घर आके बताया, मम्मी आज तो पता नहीं कैसे मैं अपनी गाड़ी से ना वहाँ पहुँच गया, और मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं तो गुरुजी को हमेशा अपने बच्चों के साथ भेजती हूँ। गुरुजी उनकी रक्षा करना, उनके अंग संग रहना, उनके साथ रहना। तो वो किसी तरह अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ पहुँच गया, और आते हुए गाड़ी को ठीक कराते हुए आया, मतलब गाड़ी वहीं छोड़ाया, और फिर गाड़ी 2 दिन के बाद मिली। तो गुरुजी ने उसकी बहुत 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 रक्षा करी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और दिवाली का त्यौहार भी बहुत अच्छा बन गया, भैया दूज का त्यौहार भी बहुत अच्छा हो गया गुरुजी। और कल मतलब परसों हमारे घर किटी थी, तो मतलब मेरी देवरानी पहली बार मेरे घर आई थी, क्योंकि हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो वो पुराने घर में ही रहती हैं अभी। तो उनका भी मन था आने का, वो भी आई और किटी को एंजॉय किया, और हम मेरे घर में किटी बहुत अच्छे से हो गई, और गुरु की कृपा से सब कुछ अच्छे से निपट गया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन सबसे बड़ा मेरा जो सत्संग है वो इसलिए है कि कल रात से हमारे चाचा ससुर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं चाहती हूँ गुरुजी वो ठीक हो जाएं। एक्चुअली उनकी शुगर बहुत हाई रहती है, तो कल उनको रात को पैरालिसिस अटैक आ गया, और उन्हें फटाफट हॉस्पिटल ले गए। हम तो अलग घर में शिफ्ट हो गए ना गुरुजी, तो हमें फिर थोड़ा देर से खबर मिली रात को। मेरे हस्बैंड वहीं गए हुए हैं हॉस्पिटल में, हम लोग फरीदाबाद में रहते हैं। अभी उनकी हालत ठीक नहीं है, और डॉक्टर ने 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा है उनको, और इंजेक्शन दे दिया है ताकि पैरालिसिस अटैक अपना असर ना करे और वो ठीक हो जाएँ। तो अभी वो ICU में है और वेंटिलेटर पर रखा हुआ है उनको। लेकिन गुरुजी मेरी आपसे अरदास है कि आप उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दें, और वो ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर आ जाएं। कोई बात नहीं, सुख दुख तो इंसान के जीवन में चलते ही रहते हैं, तो अगर दुख आया है तो सुख भी ज़रूर आएगा। तो गुरुजी आपसे ये अरदास है कि आप उनकी छत्र छाया हमारे सिर पर बनाए रखें और उन्हें ठीक करें। और मुझे पता है कि गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे। तो मैं अपने सत्संग को ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुनीता सिंह दिल्ली से आज अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग है
गुरुजी के मैसेज आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि तेरे घर गुड न्यूज़ आने वाली है। और नीम करोली बाबा का भी मैं फ़ेसबुक पर देखती हूँ, उनका भी फ़ेसबुक पर मैसेज आता है, तेरे घर गुड न्यूज़ आने वाली है। ये दिवाली के आसपास की बात है संगत जी। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। तो संगत जी, शुक्रवार की रात को मेरे देवर के बेटा हुआ और शनिवार को फिर मेरे पास फ़ोन आया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी गुड न्यूज़ देने के लिए। और संगत जी, बस यही है मेरा शुक्राना सत्संग। मैं इसको भूल गई थी और मैं काफ़ी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ वैसे, लेकिन एक यही सत्संग मैं भूल गई थी, तो गुरुजी के फिर से मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सब मैं यही कह रही थी गुरुजी कौन-सा शुक्राना सत्संग मेरा रह गया है। तो आज जब मैं बुधवार की रात को बैठी हूँ मंत्र जाप के लिए, तो फिर उस टाइम मुझे याद आया कि गुड न्यूज़ आने वाली ये ये मैसेज आ रहे थे, तो मुझे यही शुक्राना सत्संग शेयर करना है। जय गुरुजी, मुझे याद दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से, मैं अपना पहले भी कई बार संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर चुकी हूँ और आज भी गुरु महाराज अपने पास बिठा के संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। ऐसे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं और मेरे पति अंकल हम दोनों पे जो है मेरे ससुराल वालों द्वारा बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है, उससे हम बहुत परेशान हैं। अब तो आज 29/10/2025 को मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बहुत नेगेटिविटी है, हम दोनों के घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस ये है कि उसमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। नेगेटिविटी के लिए गुरु जी ने पुराने संगत द्वारा एक मैसेज सुनवाया, पीली सरसों और 7 काली मिर्च और 2 लौंग कपूर डाल के सारे घर में से होकर के जलाने हैं। इससे नेगेटिविटी जो है वो कम होगी। और दूसरा बताया कि अपने घर के दरवाजे पे नेगेटिविटी के लिए काले कपड़े में फिटकरी बांधना। और ये भी बताया कि बार बार हमारे पे मारन क्रिया और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में, और फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं हम। और ऊपर से मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर तो नहीं है, लेकिन मेरे सबसे छोटे वाले देवर ने हमारे ऊपर पुलिस केस झूठा डाला हुआ है कि मैंने, मेरे पति अंकल ने और मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे बहन के लड़के ने सबको मारा है, मेरे बीच वाले देवर को। ये कंप्लेंट उन्होंने डाली हुई है। तो मुझे पता है गुरुपा है ना, तो गुरुपा के होते हुए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं गुरुजी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुपा आप साथ हो, आप साथ दे रहे हो अपने बच्चों का, क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे बड़े परेशान हैं। लेकिन आज तक मैं सिर्फ ये कहती थी आपको, गुरुपा जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दो, लेकिन आज मैं ये कहती हूँ गुरुपा उन पे बैकफायर करो, ताकि जो चीज़ें मैं झेल रही हूँ, मेरे पति अंकल झेल रहे हैं, मेरा परिवार झेल रहा है, वो चीज़ें उनको भी पता चले कि किसी के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। मैं गलत नहीं करूँगी, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने गुरुपा के आगे अरदास करती हूँ
सद्बुद्धि तो उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि तो क्या ही मिलेगी। बट हाँ गुरुपा अब बहुत हो गया, आपकी बेटी बहुत परेशान है, अब तो बैकफायर करो आप। और गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बार उन्होंने मेरे पति अंकल को लाइफ ब्लेस करी है, मारन क्रिया करके, कुछ उल्टी सीधी क्रियाएं करके मेरे पति की अकाल मृत्यु, मेरे पितरों को बांध रखा है। पितर आके खुद बता के जाते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, ये है वो है। अब मुझे नहीं पता वो पितर हैं, नेगेटिविटी है, छलावा है, क्या है, वो मेरे गुरु महाराज जाने, वो मेरे गुरु महाराज जाने। मेरे पति अंकल के दोनों भाइयों ने उन्हें धोखा दे दिया, इस करके मेरे पति अंकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे चोटें लग रही हैं, उनको चोटें लग रही हैं, जिद्दी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। जल प्रसाद पिलाती हूँ उनको, चंदन टीका करती हूँ गुरु जी का। हाँ लेकिन अगर किसी के घर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो संगत जी द्वारा एक पाठ है दुर्गा कवच का, तो दुर्गा कवच का जो भी पाठ है वो संगत द्वारा किया जाए। मैं भी कर रही हूँ, गुरुपा से मैं अरदास करती हूँ कि जो भी करवाना है ना आपको, आप हाथ पकड़ के करवाओ गुरुपा। आपका शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने इतनी मुसीबतों, इतने कष्टों के बाद आपने जो है हमें संभाल रखा है। कसर कोई भी नहीं छोड़ रहा है हमारे साथ, लेकिन आप हो तो हम हैं गुरुपा। मैं बस गुरु जी से यही अरदास करना चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल की ड्रिंक की हैबिट छुड़वा दो। पता नहीं क्या है, नेगेटिविटी है। आज तो गुरु जी का मैसेज भी आया है कि तेरे बच्चे का कहीं पैर किसी टोने टोटके पे पड़ गया है, चौराहे पे पड़ गया है। गुरु जी मैं तो कुछ नहीं जानती, अलमारी में से धागे निकाल, पुराने चावल निकाल, ये कर वो कर, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं गुरु जी आपसे अरदास करती हूँ, मैं आपकी ना समझ, आप ही कहते हो ना तो मेरी ना समझ बेटी है, तो मैं आपकी ना समझ बेटी हूँ। आप जो भी आपको नेगेटिविटी मेरे घर में दिख रही है तो आप उसे अपने आप भस्म कर दो, ये मैं आपसे अरदास करती हूँ। सच्चे मन से आपकी बेटी आपके आ गया, हाथ जोड़ के अरदास करती है। तो शुक्राना है गुरु जी का, बहुत 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 शुक्राना है मेरे पति अंकल को बार बार न्यू लाइफ ब्लेस करने, उनको हर संकट से बचाने, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। शिव पुराण का पाठ सुनवाने का अनंतम शुक्राना। मेरे अंग संग, मेरे और मेरे पति अंकल के अंग संग साथ रहने का आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका। बड़े मंदिर में करवा चौथ वाले दिन बुलवाकर कष्ट कटवाने का शुक्राना आपका, अपने सत्संग में बुलवाकर हमें ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल का गुटखा खाते थे, वो तो छुड़वा दिया, वो तो ना के बराबर, मतलब छूट गया। अब तो वो सादा कुछ खा रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एकदम से जो 30 साल से वो खाते थे वो छुड़वाने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे गुरुपा आपने उनका गुटखा छुड़वाया है, ऐसे ही आप उनकी शराब की लत छुड़वा दो। चाहे वो डिप्रेशन की वजह से है, चाहे किसी के किए कराए की वजह से है, चाहे वो चौराहे पे पैर पड़ने की वजह से है, चाहे वो किसी के द्वारा भेजी गई नेगेटिविटी के वजह से है, चाहे किसी ने इनको कुछ खिला पिला के नेगेटिविटी जो पैदा करी है वो ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से, जो भी है वो आप जानो, क्योंकि आप महाशिव हो। हम तो वही देख सकते हैं जो हमें सामने दिखता है, लेकिन आप वो भी देख सकते हो जो हमारे साथ बीत गया या चल रहा है या बीतेगा। तो मेरी आपसे सबसे बड़ी अरदास है गुरुपा, कि आप अपने बच्चों की लाज रखो, साथ रहो, अंग संग सहाय रहो। गुरुपा मेरे को मैसेज देते हैं तू परेशान मत हो, तो परेशान मत हो बेटा। मैं नहीं हो रही गुरुपा परेशान, लेकिन बस अब आपकी बेटी थक गई है, बहुत थक गई है। सहारा देने के लिए शुक्राना, साथ देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुमन आंटी जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं, आप
उनके भी अंग संग रहिए, उनके भी कष्ट काटिए गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना। मैं गुरु आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ, और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा महाशिव। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी स्वीकार कीजिएगा अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग, जो आप बुलवाना चाहें गुरु जी अपनी बेटी से, वैसा ही सत्संग शेयर करवाइएगा गुरु जी। पहले तो गुरु जी महाराज आपसे माफ़ी मांगती है आपकी बेटी। गुरु जी, कल आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। कल बहुत अच्छा दिन था, वीरवार आपका गुरु जी बहुत ही ब्लेस्ड दिन होता है मेरे गुरु जी महाराज की कृपा। मेरा पर्या दिन सभी ली, और आज भी गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है। संगत जी, ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन हुए मुझे, कल भी हुए। कल तो ब्लैक मोर पंख की इतनी सुंदर बटरफ्लाई दिखाई दी, और ब्लैक तो 3-4 बटरफ्लाईज दिखाई दी संगत जी। और जो मुझ पे और मेरे बेटे पे संगत जी कष्ट आ रहे थे ना संगत जी, मैं ना छत पे बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो पैरेट कलर की अभी भी छोटी सी पैरेट कलर की बटरफ्लाई निकली, और ब्लैक कलर की। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी से बोल रही थी कि गुरु जी ब्लेसिंग भेजिए कि मैं आपका अच्छा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। तो गुरु जी की कृपा से ही संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कल की ब्लेसिंग और आज की ब्लेसिंग शेयर करूँगी आपसे। संगत जी, कल क्या हुआ कल, हाँ जी संगत जी, कल वीरवार नहीं, वीरवार तो आज है संगत जी, सॉरी, बुधवार गणेश जी का दिन था। वाओ, कितनी सोहनी बर्ड संगत जी, इतनी सुंदर बर्ड जो जिसकी चोंच इतनी लंबी और पीछे से ब्लू कलर की होती है, मेरे आगे से निकल के सामने किसी की छत पर बैठ गई जाकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब वो फेस मेरी तरफ करके बैठ गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। संगत जी, मैं कह रही थी मेरे और मेरी फैमिली पे जो जो भी कष्ट आ रहे हैं ना संगत जी, उससे रिलेटेड सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से बीमार थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे और मेरी बेटी से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे गुरु जी महाराज, और बेटा, हस्बैंड, अंकल, और गुरु जी की 2 नातियाँ और एक नाती है। बड़ा नाती है, वो 9th में पढ़ता है संगत जी, और 2 नातियाँ हैं, एक तो संगत जी 5th में, एक 6th में। जय, तो ऐसे है संगत जी के ना मुझे गुरुजी महाराज कोविड से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे। एक आंटी जी का कोविड उन्हें हुआ, फिर उनकी बेटी को हुआ। ठीक है संगत जी, तो वो मेडिसिन वगैरह ले रहे थे, और गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका। मैं भी गुरुजी की बेटी भी डेली जल प्रसाद बच्चों को दूध में डालकर, और जो वाटर बॉटल होती है घर में यूज़ उनमें डाल देती हूँ। जो हम पानी भर के जग में किसी में भी रखते हैं उसमें डाल देती हूँ, चाय में जल प्रसाद डाल के दे देती हूँ संगत जी। तो रोज़ घर में जल के छींटे लगाने, और खुद पूरे बच्चों पे भी छींटे मारने। तो और संगत जी, मैं ना मेरे हस्बैंड अंकल भी ना काफ़ी दिनों से इतना गुस्सा, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, पता नहीं ये दिवाली के बाद ही करने लगे हैं। पहले तो बिल्कुल अच्छे थे, इतना अच्छा प्यार से रहते थे, मेरे बगैर रह नहीं पा रहे थे। गुरुजी की कृपा मेरे से इतना अच्छा रिश्ता था। जो कल भी मैसेज आया था गुरुजी महाराज का कि करने वाले हट नहीं रहे,
तो उनके चेहरे भी साफ साफ मुझे आज अमृत वेला में दिखाए गुरुजी महाराज ने संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने तो हर पल हर दिन मुझे न्यू लाइफ दी, मुझे, मेरे अपने नाती को, अपने जवाई को, अपनी नातियों को संगत जी। तो कल रास्ते में जब बेटियों को स्कूल से लेने गई तो एक चूहिया मरी पड़ी थी, ठीक है। एक स्कूल लेने गई तब चूहिया मरी पड़ी थी संगत जी। फिर मैं शाम को ना देसी घी और दही लेने गई मार्केट में और मेरी बेटी थी साथ में, तो तब भी एक चूहिया मरी पड़ी थी संगत जी। मेरी और जो बड़ी बेटी है ना उस पर जो कष्ट आए थे ना वो गुरुजी महाराज ने उन पे ला दिए। तो गुरुजी महाराज उन जो कल बुधवार था गणेश जी की सवारी जो चूहियाँ हैं तो उन पे कष्ट आए। शुक्राना मेरे भैया गणेश जी मेरे भाई हुए संगत जी। अगर गुरु जी मेरे पिताजी हैं तो गणेश जी मेरे भाई का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गणेश जी मेरे। और गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था कि मैं और तेरे गणेश जी तेरे घर आएंगे, तेरे दुख ले जाएंगे। सच में संगत जी गुरु जी महाराज आए भी और संगत जी दुख कष्ट ले जाते हैं। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि जब तेरा अमृत वेला में दरवाज़ा खटखड़ाएगा ना, मतलब थोड़ा आवाज़ करेगा संगत जी। एक दिन मैंने अमृत वेला किचन में ना पता नहीं आरती जिसमें करती धूप और चिराग जलाती हूँ, वो शायद प्लेट धो रही थी कि कुछ कर रही थी संगत जी किचन में। तो दरवाजे की आवाज़ आई ऐसे कि किसी ने खोला है। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा कोई भी नहीं है। तो संगत जी फिर अगले दिन ना मेरी बेटियाँ 5 बजे उठ के दोनों नीचे से ऊपर आ गई। तो सच में गुरु जी महाराज कहते मैं तो आया सी, मैं तो गणेश जी ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ, ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚੋਂ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਰਫਿਊਮ ਧੂਫ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਮੈਲ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਧੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਟ ਹੁਣੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਫ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਟੂਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੀਵਰ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਕਫ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾੜਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿ ਤੁਲਸੀ, ਅਦਰਕ, ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਲਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਫ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਫ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੌਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਜਲ ਰੱਖੇਂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਨਲ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਬਾਜੂ 'ਚ ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਫੀਵਰ ਉਤਰੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਸੁਬਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ 9 ਜਾਂ ਕਿ 11, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕੁਛ 12-11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ 50,000 ਤਨਖਾਹ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਵੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ संगत जी के पुत्र तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी। खुशी में नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज पावन दिन पे पूरी करने जा रहा हूँ। तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसी ज़रूरतमंद को भेज, जिससे कि उसके घर जाकर उन्हें भी ब्लेस कर दूँ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪੇਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਯੂਰਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੀ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਮੇਰਾ ਮਾਇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਖਰੀਦ ਲਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੌਪ ਖਰੀਦੀ, 190 ਗਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਪਸੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ 190 ਵਾਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 250 ਗਜ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 11 ਲੱਖ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, 2 ਸ਼ੌਪਸ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ 190 ਗਜ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ 250 ਗਜ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡਡ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਪੈਰਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 190 ਗਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਜਿਹੜੀ 250 ਗਜ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਮ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਸੀ ਉਹੀ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਜੀਬ ਹੀ ਚਿਹਰਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਬੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੇਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਯੂਰੀਨ ਜਾਂ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਤੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇ। ਤੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਾਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਪਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਾਇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨੇ। ਔਰ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਰਟ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓ। ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਪਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਜੇਠਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜੇਠਾਣੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜੇਠਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਡੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ 2 ਜੋੜੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਮੈਂ, ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ, ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ तेरे जीवन का नया अध्याय आज से शुरू हो चुका, इग्नोर मत करना, हर शब्द तेरे जीवन को बदल देगा। आपके दिल की हर आवाज़ गुरु जी तक पहुंच रही है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका।
संगत जी हर वक्त मैं गुरु जी महाराज ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। और अगला मैसेज है गुरु जी का, बेटी जो तू कई दिनों से एक चीज़ महसूस कर रही है वो वाकई में सच है। तेरे कर्म कर्म बंधे हुए हैं। तेरा 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 हर काम तेरा हर काम निष्फल हो जाता है। तुझे तेरी मेहनत का फल उतना नहीं मिल रहा जितने की तू हकदार है। ये सत्संग सुन, आज मैं तेरे काम में आ रही सभी अटकने सभी बाधाएं समाप्त कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। सच्ची मैं सत्संग सुनिया सी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और अगला मैसेज है संगत जी की गल पुत्तर, अज सारिਆਂ ने शुकराना कर दिता मगर तेरे परिवार दे एक भी सदस्य में शुक्र नहीं किया। अपने कर्म नू खोटे ना कर मेरे बच्चे, जो हर हाल विच मेरा शुक्र अदा करते हैं ਉਹਨੂੰ मैं तार दिना वा। शुकराना गुरु जी, शुकराना संगत जी। कल मैं शुकराना नहीं ना कर पाई सी, इसलिए गुरु जी महाराज ने मैनू राती 10 बजे मैसेज भेजा सी। और अगला मैसेज है संगत जी, एक अनहोनी तेरे परिवार पर मंडरा रही है जो 15 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने से 100% टल जाएगी। तुरंत शुक्राना सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, सच्चे पातशाह सब दा भला करो। गुरु जी महाराज किसी ते कोई भी बुरा दिन ना हो, किसी ने कोई बुरी बीमारी कदी ना लगे, सब दे घर खुशियां ही खुशियां, हर एक दियां इच्छावां पूरियां होण। गुरु जी महाराज सब दे घर खुशियां मेरा भरा हाथ रखो गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। थैंक यू सुमन आंटी, थैंक यू सो मच, तुसीं मेरे शुकराना सत्संग शेयर करदे हो। गुरु जी महाराज तुहानूं इंनियां सारियां खुशियां देन कि तुसीं खुशी दे मारे हर वक्त नच्चो। शुकराना शुकराना गुरु जी महाराज मैनू भी कहते तेरे नच्चन दे दिन आ गए, मिठाइयाँ मंगवा लै, तेरी हर एक वो विश पूरी होने वाली। शुकराना। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना अमृत वेला का सत्संग शुक्राना सत्संग सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उन पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना। वो बहुत ही प्यारी हैं और हमारे सत्संग को आपके बहुत ही प्यार भरे भाव से आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं। और जब हम सत्संग को सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हम एवरी डे अपने सत्संग को सुनते हैं और बहुत भारी ब्लेसिंग निकलती हैं कि गुरुपा सुमन जी इतने ही प्यार से सभी के सत्संग को पहुँचाती हैं आपके श्री चरणों तक, तो उनको बहुत बहुत शुक्राना है। मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा को बहुत ही बहुत शुक्राना है। गुरुपा हमेशा हम अपने बच्चों को एक बात मैं कहना चाहती थी सभी संगत से, हम सभी अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भक्ति भाव, पूजा पाठ और सब चीज़ों में जुड़ें। और सभी लोग चाहते हैं कि मतलब हम भी चाहते थे ऐसे, मैं भी ऐसे सोचती थी पहले। तो मैं जब भी पूजा पाठ करती थी बच्चों से, जब तक वो 18 ईयर्स के नहीं हुए थे तब तक तो वो अपने आप से सभी कुछ करते थे, जल चढ़ाना और सब कुछ करना, सब कुछ शिवलिंग को जल चढ़ाना, सूरज को जल चढ़ाना और मंदिर जाना और ये सब करते थे मेरे साथ रोज। ये तभी स्कूल जाते थे। लेकिन जब 18 ईयर्स के अबव है तो उन्होंने बोलते हैं कि बस ये है वो है, बिजी होते हैं, तो वो सब नहीं कर पाते थे। तो करना मतलब उन्होंने कम ही कर दिया। जब मैं बोला भोग लगाया तो वो लगा देते थे, लेकिन वैसे कुछ स्पेशल पूजा जैसे करते थे वो बंद कर दिया। तो मैं सोचती थी कि बच्चों को ये पता नहीं मतलब इस तरह के संस्कार होने ज़रूरी है जिससे कि उनके अंदर ये चीज़ भी आए कि हर किसी की हेल्प, दया और ये सब भावनाएं आएँ। ये सब मैं सोचती थी मैं, और मतलब ईमानदारी रहे हर चीज़ में, लॉयल्टी। तो मेरा ऐसे मेरा बेटा जब 11th में था तो उसने वो एक दिन स्कूल से एक दिन वो घर आ रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि एक वॉलेट पड़ा था और उसमें उसने वो वॉलेट देखा तो कोई भी नहीं उठाया, जैसे पड़ा था रोड पे, उसने वो वॉलेट उठाया तो उसमें बहुत सारे पैसे थे और बहुत सारी करेंसी थी अलग अलग कंट्री की, और कुछ हांगकांग के भी और चाइना की भी, और उसमें बहुत सारे क्रेडिट कार्ड थे और मतलब और एक मोबाइल फ़ोन भी था साथ में, और आईफोन था और बहुत सारी चीज़ें उसको वहाँ पर मिली। उसने वो उठाया और उस वॉलेट में मतलब बहुत सारे डॉलर थे और वो चाहता तो रोड पे
पे तो मतलब कोई पकड़ भी नहीं सकता, वो सब चीज़ें कर सकता। क्रेडिट कार्ड थे इतने सारे, कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते थे, कभी-कभी एकदम लोग कंप्लेन नहीं करते। तो उसने फिर भी उसने वो उठाया और वो पर्स, वो वॉलेट, हमको तो पता भी नहीं था, और वो जाकर वो वॉलेट, वो फ़ोन और सब कुछ वो पुलिस को दे आया। और बाद में उसने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे मम्मी मुझे मिला और मैं ना सब पुलिस को दे आया, आईफ़ोन भी था उसमें और सब वो दे आया। आईफ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी क्योंकि वो रोड पे गिरा था, आई थिंक किसी के पॉकेट से गिरा या कैसे गिरा, पता नहीं, और वो वहाँ पर देकर आया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक मतलब 11th-10th-11th के बच्चों को कैसा होता है, पैसा मिल जाए तो एन्जॉय करें इतना सारा, क्योंकि हम लोग भी पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं ऐसे देते थे, बच्चों को देते नहीं थे क्योंकि इससे आदत बिगड़ती है। कभी कुछ चाहिए तो वो तभी देते थे, ऐसे नहीं देते थे, मतलब कि एक्स्ट्रा बहुत सारे पैसे। तो वो चाहता था वो पैसे यूज़ कर सकता था, आईफ़ोन बेच सकता था, कैसे भी कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने वो सब वॉलेट बिना हमें बताए ही वहाँ दे आया पुलिस को, और बाद में उसने हमें बताया। उसके बाद हांगकांग पुलिस से एक लेटर आया घर पे कि तो मतलब एप्रिसिएशन का, कि मतलब बहुत लॉयल्टी से तुमने किया, तो मतलब वी आर वेरी मतलब बहुत अच्छा लेटर उन्होंने भेजा घर पे कि मतलब एप्रिशिएट करा बच्चे को कि स्टूडेंट हो के तुमने इतना ईमानदारी का काम किया। तो वो जो है वॉलेट जिस बंदे का था उसको पहुँचाते, मतलब वो उसने कंप्लेन की होगी तो उसको मिल गया, उसमें आईडी कार्ड भी था उसका। तो मतलब मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि जो हम लोग करते हैं वो हमारे बच्चे देखते हैं और वो हम पे आता ही आता है। जैसे हम कहते हैं ना कर्मों का फल मिलता है, ऐसे ही हमारी अच्छी सोच, अच्छी पूजा, अच्छी पाठ, अच्छे संस्कार का फल हमारे बच्चों को ज़रूर आता है। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरे बच्चे ने मतलब बिना पूछे ही ऐसे सब दे दिया। इसके बाद जैसे क्योंकि मुझे भी कई बार वॉलेट और कई बार आईफ़ोन मिले हैं, बहुत बार मिले थे मुझे। तो मैंने मेरे बेटा भी घर पे था, मैं उनके सामने ही लोगों को फ़ोन करके, जिसका कोई फ़ोन नंबर आ गया या कुछ आ गया, मतलब जैसे तो किसी का फ़ोन नंबर था उसमें, तो मैंने नोट करके भेज के उनको फ़ोन करके बुलाकर दे दिया। एक का नया फ़ोन था तो उसका आईफ़ोन मुझे मिला पड़ा हुआ, तो उसने उसमें उसी के फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, तो मैंने वो फ़ोन पिकअप कर लिया। तो उसमें बाहर पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड नहीं था, फ़ोन पिकअप कर सकते थे। तो मैंने पिकअप करके उसको बोला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, एड्रेस मेरा ये है और आप फ़ोन लेके चले जाओ। फ़ोन उसका 1 वीक पहले ही उसने लिया था। तो इस तरह से मेरा बेटा देख रहा था, उसी समय स्कूल से आया तो उसने भी ये सब देखा कि मेरी मम्मा इस तरह से दे देती है। तो उसने भी फिर ईमानदारी से, देखो हम उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही दे आया। तो जो हम करते हैं वो हमारे बच्चों के साथ आता है, हम दूसरों की मदद करने का भाव हमारे होता है। तो मेरा बेटा जो है वो जैसे ड्रामा उसका होता है, वो एक्टिंग वगैरह भी करता है, मतलब डायरेक्शन करता है। तो जब वो बच्चों को जिन मतलब उसके कोई फ्रेंड्स और कोई बच्चों को हेल्प के लिए आते हैं साथ में, तो वो उनको अपने आप से ही खाना वगैरह अच्छा खिलवा के होटल में और फिर भेजता है और थोड़ा पैसे भी देता है क्योंकि वो हेल्प करने आए थे। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर अपने आप आई, तो ये सब चीज़ें वो करता है। तो यही हमारा वो पूजा पाठ नहीं करता है अगर, तो ये सब करता है, तो यही हमारा बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए अचीवमेंट है। और उसके मतलब कई बच्चों को उसने ऐसे फ्री में पढ़ाया, हेल्प करी, है ना। एजुकेशन जो दान है, जो विद्या का दान है, वो सबसे बड़ा दान होता है कहते हैं। तो जो विद्या देते हैं हम, उससे बहुत आगे आगे तक वो विद्या जाती है। तो इस तरह से हमें बच्चों को जो हमारे कर्म, हमारे संस्कार हम जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जो है, हमारा भाव अगर सच्चा है तो हमारे बच्चे भी सच्चे रास्ते पे चलते हैं। बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि आपने मेरे दोनों बच्चों को ये भावनाएँ दी हैं। वो हमेशा, मेरी बेटी भी बहुत लोगों को मदद करती रहती है और बेटा भी, और इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्राना करूँगी। वो बच्चों को एक बार उसने जब अभी वो HKU में फर्स्ट यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर था, तो वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ वॉलंटियर करते हैं ना लोग जॉब का मतलब करने के लिए। तो मेरे बेटे ने छुट्टी में उसने एक लिया वॉलंटियर, उसने लिया बर्मा में जो गरीब बच्चे हैं, वो वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक जंगल सा है, वहाँ पर बहुत गरीब बच्चे जिनके पास झोपड़ी है, वैसे गरीबी से रहते हैं बहुत, उन बच्चों को उसने गर्मी के मौसम में जाकर, वहाँ इतनी गर्मी थी और उस गर्मी में उसने एक जगह वो होटल में ठहरा जहाँ की AC कुछ भी नहीं था, पंखे थे बस, और वहाँ पर उसने उन बच्चों को फ्री में जो है 1 महीने अपने पैसे खर्च करके, हमने वो वहाँ रहना, सब कुछ खाना अपना खर्चा करके उन बच्चों को फ्री में इंग्लिश पढ़ाई। और वहाँ से वो 1-2 महीने में वापस आया। जब वो वापस आया एकदम पतला हो चुका था क्योंकि वहाँ पर उसे मतलब ऑफ कोर्स खाना पीने का उतना सिंपल रहा होगा, और उसने इस तरह से अपने लिए ये चुना। लोग इंटर्नशिप लेते हैं तो कहीं-कहीं जाते हैं और काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने ये रास्ता चुना कि वो वहाँ गया, उसने गरीब बच्चों को एजुकेशन का दान दिया। इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है कि मेरे बताए बिना ही उसने ये सब किया। तो मैं अपने गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि बच्चों में जब आपने ये चीज़ दी है तो भक्ति अपने आप आ जाएगी एक ना एक दिन। तो मैं गुरुपा
गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करते हुए और सभी संगतों के बच्चों को सही सूझ दे भगवान। सभी गुरुजी इसी तरह की और हमारे बच्चों के अंदर ये सब चीज़ है, तो हमें फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो कभी भी अपने स्थान से डगमगाएँगे नहीं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरी ये प्रार्थना है कि सभी संगतों के बच्चे इसी तरह के भाव उनके अंदर आएँ और अपने माँ-बाप को एक अच्छी फ़ीलिंग और एक जो है ना एक अच्छा एक कहते हैं ना एक जो है अपने बच्चों के प्रति जो एक फ़ीलिंग होती है, वो बहुत अच्छे मेरे बच्चे हैं कि उनकी सोच है, वो सोच के माँ-बाप को जो खुशी होती है, उस खुशी को बयान नहीं कर सकते। तो सभी बच्चों को, सभी माता-पिताओं को, जो भी हमारे संगत हैं जो नहीं है उनको भी इसी तरह का एहसास कृपा दिलाएँ। इसी के साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को कृपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। एक नई पॉज़िटिव सोच के साथ और एक पॉज़िटिविटी को सभी पर पहुँचे और सभी को ये सत्संग सुने और उनके बच्चों में भी यही सब बदलाव आए। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को कृपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होगी मेरे कृपा, मेरी संगत जी, प्यारी-प्यारी संगत जी और मेरी प्यारी सुमन जी, मुझे क्षमा कर देना और ये मेरे सत्संग को कृपा अपने श्री चरणों में स्वीकार करना और कृपा के पावन महामंत्र से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करना कृपा। ओम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, प्यारी साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। इसमें हम बोलना चाहेंगे आज ही के बारे में। अ, आज ऐसा हुआ कि मेरे पैर में सुबह से दर्द है और कमर में भी, बैक में पीछे दर्द था और मतलब थोड़ा-मोड़ा था और ये हाथ में भी, लेफ्ट हाथ में भी दर्द था और तीनों से रिलेटेड सत्संग गुरुपा हमको आज सुनवाए। अलग-अलग सत्संग में अलग-अलग संगत जी लोग बोल रहे थे अपने बारे में। कोई बोल रहे थे कि हाथ में, लेफ्ट में दर्द है, संगत जी इस तरह का बता रही थी और फिर गुरुपा का जल प्रसाद से और चंदन तिलक से अपना हाथ में मालिश करी और मंत्र करी हैं 7 बार, हाथ को रगड़ के मालिश करी हैं हाथ से और जब भी हाथ फिरती हैं मतलब लेफ्ट हाथ में अपने और मंत्र करती हैं तो उसी से धीरे-धीरे वो ठीक हो गया था, मतलब ठीक ही हो गया था उससे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ये बतलाने के लिए कि आप मेरा ऊपर से नीचे तक जो भी हाल रहता है तुरंत उससे रिलेटेड सत्संग सुनवा देते हैं संगत जी। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा। और एक चीज़ और है संगत जी, एक और शुक्राना है। शुक्राना सत्संग की गुरुपा का सत्संग आता था पहले मैसेज कि दिवाली पर पुत्र तेरे घर मैं और लक्ष्मी माता आ रहे हैं। तो सच में दिवाली के दिन संगत जी 2 या 3 बटरफ्लाई ब्लैक रंग की आई थी संगत जी और तीनों रात भर दिवाली में रही। पूजा घर में सबसे पहले आई, घुसी थी तो देखे थे और फिर किचन का खिड़की से वो घुसी और एक और बटरफ्लाई थी जो लिविंग रूम में एक दीवार में लगी हुई थी। मतलब 3 बटरफ्लाई देखे थे संगत जी और एक जो बटरफ्लाई थी वो फेरा लगाई संगत जी पूरे घर का और बार-बार किचन की खिड़की से आ रही थी 3 बार। इस तरह का फेरा लगाई संगत जी। मतलब गुरुपा तो आए, साथ में कोई नज़र भी उतारे हैं मेरा या परिवार का या घर का। इसीलिए क्योंकि काला बटरफ्लाई था संगत जी तो वो तो गुरुपा बतलाते हैं मैसेज में कि वो नज़र दोष या कुछ भी ऐसा किया करा है वो सब उतार देते हैं संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। पता नहीं मेरा अनंतम बोलने में थोड़ा-सा गड़बड़ा जाता है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। तो अब हम अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। लव यू सो मच गुरुपा। और गुरुपा संगत जी जो सुन रही हैं उनको बहुत ब्लेस करिएगा, उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके स्वरूप के आगे बैठकर संध्या वेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह मैंने आपसे अरदास लगाई थी
कि मेरे बेटे का नया जॉब है, उसकी काम कुछ अटक रही थी, वो बहुत घबराया हुआ था, गुरुजी उसकी सहायता करें। और शाम को उसका फ़ोन आया कि मम्मा मेरा काम हो गया, आपने गुरुजी से अरदास लगाई थी लग रहा है, तो मेरा काम हो गया। कोटान को शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरुजी। वो बहुत सीधा लड़का है और आपकी सेवा भी करता है, आपको मानता भी बहुत है गुरुजी। सिर्फ मन का कमज़ोर है, उसका मन मजबूत कर दीजिए गुरुजी, और उसको जो ब्लेस कीजिए हमेशा गुरुजी, ताकि वो उसको हिम्मत आ जाए और वो अपना काम ठीक से करे गुरुजी, उसके अंग संग सहाय होना। इसके लिए कोटान को शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। और गुरुजी आपने सत्संग में सुनवाया कि मैं तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार कर रहा हूँ, जिसमें तुम्हें इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि तुम माले नहीं संभलेंगी। कोटान को शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। गलती क्षमा करे। जय संगत जी, जय सुमना आंटी। और एक सत्संग में सुनाया कि कोई तेरी पैर की मिट्टी से कुछ कर रहा है, लेकिन तू सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। तो मैंने सत्संग तो गुरुजी मैं दिन सुबह से शाम तक सुनती रहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपने कई सत्संग सुनाए जिसमें बहुत सारी बातें सीखने को भी मिली, उसके लिए कोटान को शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और गुरुजी हमेशा इसी तरह अंग संग सहाय रहना, संगत के भी सहाय रहना, और सब बच्चों को ब्लेस करना, सब रोगियों को ब्लेस करना, जिन जो मुश्किल में है उनको ब्लेस करना गुरुजी, सभी की रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय सुमना आंटी, जय संगत जी। सुमना आंटी मेरा ये सत्संग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और गुरुजी मेरी बेटी को कोई बंदा है जिसने 1 लाख नहीं दिए अभी, और ऊपर से उसे बहुत कुछ सुना रहा है। गुरुजी आप ही देखना, आप ही पैसे दिलवाना और बेटी को जॉब ब्लेस कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटान कोट शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। गुरुजी मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चों की कोई दुख सुनती हूँ तो बर्दाश्त नहीं होता। बच्चों का आप हमेशा हर खुशियाँ बख्शिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। अभी शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आपने बहुत कुछ मुझे दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे पापा हो, मेरे गुरु हो, मेरे शिक्षक हो, सब कुछ। आप इसे सब कुछ सीखा है, मतलब अभी तक जो सीखी है मैंने, अभी तक आपसे ही सीखी है। आपने मेरे को सिखाया है। आपने मेरा हाथ पकड़ा 2024 जून को, और उस दिन से लेकर आज तक आपने मेरे को बहुत कुछ दिया है पापा। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना हूँ। और मतलब हमारे पूरे ब्रह्मांड से मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं आप सबसे जुड़ पाई हूँ। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ, पहले बहुत वो था, पेशेंस नहीं था, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वो करती थी, टेंशन करती थी। लेकिन अभी बहुत चेंजेस हुआ है, पहले से बहुत कुछ सीखा है पापा आपसे। आप बोलते भी हो, मैसेज भी दे रहे हो कि कुछ नहीं बोलना है, अभी चुपचाप रहना है, जो एकदम शांत रहना है। तो मैं दिमाग में तो बातें बहुत कुछ चलती है, वो तो रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी चलती है। लेकिन हाँ, शांत हूँ, चुप हूँ, कुछ नहीं बोलती। बहुत लोगों ने दुःख दिए हैं, तो सबको आपने सबको मेरे जीवन से निकाल दिया है। मैं बहुत खुश हूँ पापा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि, और आप भी बोल रहे थे कि तू ख़त्म हो रही है, तेरा सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ये सब एनर्जी बोलो, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। इसलिए आपने जो सही लगा आपकी बेटी के लिए, वो सब आपने किया है, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना पापा।
हाँ, अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मन में हैं, उसको लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती हूँ, लेकिन ठीक है, चलो धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाकी आज अभी नवंबर को गुरु नानक जी का वो है, तो वो सब धीरे-धीरे होगा। करेंगे फिर धीरे-धीरे सब कुछ। उसी हिसाब से सब करना है पापा। गुरु नानक जी का पर्व है, तो बस सब अच्छे से हो। बहुत हमारे यहाँ सुबह से प्रभात फेरी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो फिर धीरे-धीरे सारे जैसे अभी फेस्टिवल सारे खत्म हो रहे हैं, फिर दिसंबर और 2 महीने ही रह गए नया साल आने में। बस ये नया साल भी बहुत अच्छा जाए। मेरा ये साल ठीक है, बहुत उतार-चढ़ाव हुआ है। हाँ, बहुत कुछ देखा है मैंने, फ़ील किया है, महसूस किया है, बहुत कुछ हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ एक लेसन लेके जाते हैं, तो मेरे जीवन में भी वो एक लेसन है इस जीवन में। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है मेरी ज़िंदगी में, तो ये एक लेसन था मेरे लिए। तो हम इस लेसन से ही बहुत कुछ सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपने मेरे को एक बहुत बड़ी चीज़ दी है पापा, वो है सब्र और धैर्य। वो चीज़ आपने मेरे अंदर डाली है। जो चीज़ के ऊपर मैं काम करती हूँ, मैं पहले अगर कोई कुछ बोलता था तो मैं सोचती रहती थी, फिर उसके बाद उसको फ़ोन करना, उसको मैसेज करना, ये चीज़ मैं करती थी कि मेरे में पेशेंस कम था। लेकिन अभी वो चीज़ ठीक है, अगर किसी को फ़ोन किया, मैसेज किया, उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जब मन करेगा तब देगा। हाँ, लेकिन वो आगे वाला ये ना समझे कि मैं उसको ना मतलब धुतकार रही हूँ या उसको इग्नोर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ठीक है, पेशेंस के साथ मैं वेट करती हूँ कि ठीक है, रिप्लाई आएगा जब आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने डाली है मेरे में। और बाकी काम कर रही हूँ अपना। आपने जो मेरे लिए एक छोटा-सा शॉप खोल के दिया है, उसको मैं चला रही हूँ। हाँ, उसको थोड़ा आगे लेके जाना है, उसके लिए फंड की ज़रूरत है, जो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। हर चीज़ का एक समय होता है, सब अच्छे के लिए ही होता है, सब ठीक हो जाएगा मुझे पता है। बस आप मेरे साथ रहिए, मेरे अंग-संग रहिए। मुझे पता है आप मेरे साथ ही रहते हैं, अंग-संग ही रहते हैं। बस आपके आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाएँ। और बहुत एक चीज़ बोलूँगी कि दुकान आज मेरी फ्रेंड भी आई थी दुकान में, बहुत अच्छा लगा उसको। वो भी बिज़नेस करती है कपड़ों का, ज्वेलरी का, उसका खुद का है। वो थोड़ा हायर लेवल में करती है। मैं उतना उसमें नहीं गई क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा कम में अगर करेंगे तो लोगों को मिल भी सकेगा, लोग अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने किया था। उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। बाकी इसको लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो इसको और भी आगे लेके जाना है पापा। बस आपके आशीर्वाद और आप मेरे साथ रहिए, हम संग रहिए। बाकी जितने जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चाहे जॉब हो, नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, सबको बरकत दीजिए पापा, सबको बरकत दीजिए। सब बहुत अच्छा करें अपनी-अपनी जगह में। सब बच्चे जितने पढ़ाई कर रहे हैं, सब अच्छे-अच्छे नंबर लाए, अच्छे रहे। और सबसे बड़ी बात है स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, क्योंकि अभी हेल्थ का बहुत ज़रूरी है। जब तक हेल्थ हमारा ठीक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। चाहे हम बहुत सारा कम इनकम भी कर ले, तो हेल्थ के पीछे अगर चला जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबको हेल्थ फर्स्ट कीजिए। और आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आप माँ प्रणाम लीजिए, माँ को भी बोलिएगा बहुत अच्छे रहे, हमारी माँ आदिशक्ति। और और जो हमारी पूरी संगत परिवार है, सबको बहुत ब्लेस कीजिएगा। सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। और एक चीज़, आज मैं जब दुकान खोल रही थी, तो मुझे आज बहुत सुंदर एक बड़ी-सी बटरफ्लाई देखने को मिली। ब्लैक कलर में येलो से, बहुत सुंदर थी बटरफ्लाई। थोड़ी दूर थी लेकिन बहुत सुंदर थी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज। आज एक भँवरा भी मैंने देखा है, तो जो भी है बहुत अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू, शुक्राना हर चीज़ के लिए पापा। और इसी के साथ मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर दिन हर रात हर समय के लिए शुक्राना, शुक्राना पापा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सब मंगल रहे, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले गुरु चरणों को नमन करते हुए गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको मेरा प्रणाम। सुमन जी, आपको भी प्रणाम। और ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। 3-4 दिन के बाद मैं शुक्राना कर रही हूँ। इसके लिए मुझे गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ मैं गुरु जी से कि मैं शुक्राना नहीं कर पाई। तो अभी ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि 3-4 दिन के बीच में मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं शुक्राना सत्संग नहीं गई। आज भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो गुरु जी का ब्लेस किया हुआ जो सोदी है ये वो लिया, तब उसके बाद में तब रात को जब लिया तो आज सुबह थोड़ा अभी ठीक है थोड़ा सा। तो क्या पता नहीं क्या कारण है, कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये सब होता है। तो क्या बताएं संगत जी, बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जिसकी वजह से वो भी मेरे को चिंता लगी हुई है। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या इतनी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मैं मतलब परेशान रहती हूँ। इसलिए शुक्राना सत्संग के लिए शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। बाकी ये तो सत्संग तो मैं गुरु जी के सुनती रहती हूँ, हमेशा सुनती रहती हूँ। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है। बस यही चाहती हूँ कि बेटा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, गुरु जी महाराज उसको ठीक करें। और सभी साथ संगत जी, सभी लोगों के घर में खुशियाँ आएँ, सब लोग अच्छे रहें, उनका गुरु जी का इसके लिए शुक्राना करती हूँ। और हर पल का शुक्राना है मेरा, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। कोई ऐसी दिन नहीं है जिस दिन सुबह या शाम या दोपहर या मन में जो गुरु जी महाराज नहीं रहते हैं। हमेशा उनका मन में बहुत ज़्यादा हर पल जो है उनका नाम सिमरन चलता ही रहता है। पता नहीं हमारे कष्ट ही इतने ज़्यादा हैं, हमारे इतने ज़्यादा पाप हैं चाहे पिछले जन्म के इस जन्म के, कि गुरु जी महाराज भी कितना काम करते करते कितना हम लोगों को संभालते संभालते वो भी बेचारे थक जाते हैं। तो इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ कि गुरु जी हमें क्षमा करें और सब संगत का भला हो, सब मेरा भी भला हो, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे पोते पोतियाँ सब ठीक हो जाए और मेरे तीनों बेटों की रक्षा करना मेरे भगवान। और सबको सारी सात संगत जो है उनका भी भला करना। एक्चुअली में क्या है कि ये मैं कल की बात है, पिछले कल की बात है कि मैं जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 काली तितली बिल्कुल मेरे दरवाजे के साथ में, मेन डोर के साथ में बैठी हुई थी, चिपक के बैठी हुई थी। जैसे ही खोला वैसे एक तो उड़ करके मेरे ठीक सामने जो वहाँ बैठ गई और एक जो है बिल्कुल मेरे घर के दरवाजे में पास में ही चिपकी रही। पता नहीं कौन सा कष्ट होगा मेरे गुरु महाराज जी ने जो काटा है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और सब कुशल मंगल हो, सबके घरों में खुशियाँ हों, सबके घरों में अच्छा हो। और मेरे गुरु महाराज मुझे न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना, मेरी ज़िंदगी बचाने का शुक्राना और मुझे भोजन देने का शुक्राना, मुझे कपड़े जो अब मैं पहनती हूँ नए नए अच्छे अच्छे उसका शुक्राना, बहुत बड़ा घर देने का शुक्राना और बहुत जो फाइनेंशियल जो मेरी थी तकलीफ वो धीरे धीरे मेरे गुरु महाराज उसको ठीक कर रहे हैं। बस यही गुरु महाराज जी से ये अरदास है कि जैसे मेरा ठीक किया ऐसे सबका अच्छा हो, सबका भला हो और हमारे जीवन को पल पल ब्लेस करते हैं मेरे गुरु पा। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ऐसे ही पल पल सब पूरी संगत का भला करें, उनको ब्लेस करें मेरे गुरु महाराज, सबका भला हो।
मेरी नज़रों में जो भी जहाँ तक मेरी नज़र पहुँचती है प्रभु, सबको ब्लेस करो मेरे गुरुपा, और सबका भला हो, सबके परिवार अच्छे रहें, सबका घर अच्छा रहे, बस सब ठीक रहें। मेरे तीनों बेटों की रक्षा करना, मेरे पोते पोतियों की रक्षा करना प्रभु, और मेरी ज़िंदगी में जो भी मतलब मुझसे गलतियाँ हुई या मैंने कुछ गलतियाँ की, मुझसे पाप हुए, तो उसके लिए मैं कान पकड़ के बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ प्रभु कि मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें मेरे गुरु महाराज। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। और मुझसे इस बीच कहते सुनते कहते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई है, मुझे कुछ गलती हो गई, तो मुझे गुरु जी महाराज क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।